Good morning, dear friends. I Shama Khan. Welcome back in आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मुगल जहांगीर कालीन में मुगल कला का जो समावेश था वो किस तरीके से था, यानी जहांगीर का काल हमने देखा था कि मीर का काल देखा था कि जो जहांगीर है उसने मुगल साम्राज्य की बागडोर कब संभाली थी। तो जहांगीर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली थी 1905 में, और इसको सर्वश्रेष्ठ काल भी माना गया किस चीज का, कला का। क्यों? क्योंकि जहांगीर के समय में बहुत अच्छे अच्छे प्रकृति से रिलेटेड चित्र बनाए गए थे और वो कला प्रेमी शासक था, उसे कला से बहुत ज्यादा प्रेम था। और उसका जो महत्वपूर्ण जो इसका सबसे अच्छा जो चित्रकार था वो अकारिजा माना जाता था। अकारिजा का जो बेटा था अबुल हसन, उसके बारे में भी मैंने बताया था कि जो चित्रशाला का काम था वो देखते कौन थे, अकारिजा। और जो सुंदर चित्र बनाते थे और जो उसका प्रिय चित्रकार था वो कौन था, अबुल हसन, जो कि अकारिजा का ही बेटा था। और मैंने आपको बताया था कि जो जहांगीर है उसने अपने मकबरे को खुला बनाने के आदेश दिए थे। क्यों? क्योंकि वह ये चाहता था कि मैं मरने के बाद भी क्या देखूं अपनी आंखों से इस प्रकृति का जो सुंदर चित्रण है वो आसानी से देख सकूं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जहांगीर कालीन चित्रों के कुछ विषय भी रहे थे जिनके बारे में हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले कला व मानवीय भावों का समावेश, यानी इसमें कला का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया है। मानवीय यानी मानव के जो भाव है, हाव भाव है, व्यक्ति के जो हाव भाव है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, क्या वो काम करना चाहता है, इन सब का समावेश इसके चित्रों में मिलेगा। किसके? जहांगीर कालीन के चित्रों में। उसके बाद में इन्होंने चित्र किस किस विषय से संबंधित बनाए हैं? सामाजिक, समाज से संबंधित, धार्मिक, धर्म से संबंधित, राजनीति, राज्य से संबंधित, विषयों से संबंधित चित्रों को बहुत ही कुशलता से चित्रित किया है। इन्होंने इस समय ऐतिहासिक जो चित्र थे उन पे कम बल दिया था, क्योंकि ये इतिहास को ना देखकर सिर्फ सामाजिक, धर्म और राजनीति के विषयों पर ही चित्र बनाना इन्होंने आरंभ किया था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इनकी चित्र ये जिस कुशलता प्राप्त की, वैसे आखिर में इन्होंने ऐतिहासिक चित्रों पर भी थोड़ा और बल देना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में है दरबारी विषयों का चित्रण शालीनता से हुआ, यानी जो दरबार में जो चित्र बनाए गए थे, दरबार के लिए जो चित्र बनाए गए थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से परिपूर्ण हुए थे। फिर देखो, आमोद, प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव आदि विषय, यानी ये जो चित्र है ये चित्रों के नाम है और यही इनके विषय थे। इन विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए थे। आमोद प्रमोद चित्र का नाम है, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव, ये इनके चित्र थे। और ये यथार्थता से चित्रित हुए, यानी सच्चाई पर। इन्होंने जो भी माहौल वहां पर देखा, उत्सव देखा तो उत्सव के चित्र इन्होंने बना दिए। आखेट का चित्र इन्होंने, आखेट का जो दृश्य है वो इन्होंने देखा, तो इन्होंने जो भी देखा, जो भी सच इन्होंने देखा, जो भी यथार्थ इन्होंने देखा, वो सब इन्होंने किसमें शामिल किया? अपने चित्रों में शामिल कर दिया। और यही सारे जो थे चित्र इनके विषय माने जाते थे, जहांगीर कालीन चित्रों के विषय। उसके बाद में देखो, जहांगीर के समय यूरोपियन, पहले तो ये ईरान से प्रभावित थे, उसके बाद में यहाँ के जो चित्रकार थे, जहांगीर कालीन के जो चित्रकार थे, जहांगीर के काल के जो चित्रकार थे, उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए सोचा। तो इन्होंने क्या किया? यूरोपियन चित्रों की अनुकृतियां, यानी जो आकृतियां बनाई गई थी, यूरोप के चित्रों की जो आकृतियां बनाई गई थी उनकी ओर भी इन्होंने ध्यान दिया। कि ईरान से तो इन्होंने चित्र लिए थे जो मुगल साम्राज्य में बनाए थे, उसके बाद में इन्होंने कुछ ज्यादा करने की सोची, तो इन्होंने यूरोप से भी कुछ चित्र, कुछ आइडियाज लिए और उनको भारत में प्रकाशित किया। उसके बाद में देखो, चित्रों में राष्ट्रीय जीवन के साथ साथ, यानी जो मानवीय जीवन है, जो मानव का जो जीवन है, उसके साथ साथ ऐतिहासिक, मैंने आपको बताया था पहले इन्होंने सिर्फ सामाजिक, धार्मिक और राजनीति से संबंधित, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने उस चित्रकारी को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं, ईसाई, यूरोपियन तथा अन्य विषयों का भी सुंदर चित्रण किया। यानी इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में भी इन्होंने चित्र बनाए, ईसाई धर्म पर भी इन्होंने चित्र बनाए, यूरोपियन धर्म पर भी इन्होंने चित्र बनाए कि यूरोप में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, ईसाई धर्म में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, क्या क्या वहां पर प्रभाव थे। तो वो सारे चित्र इन्होंने कहां पर एकत्रित किए? जहांगीर कालीन, यानी जहांगीर के काल में। और इन सब विषयों का जो चित्रण था वो बहुत ही सुंदर हुआ था। आई होप ये क्लास आपने एंजॉय की होगी और आपको
जहांगीरकालीन चित्रों के विषय के बारे में पता चला होगा कि इन्होंने किस किस विषय पर चित्र बनाए थे और कैसे बनाए थे। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है मुगल का जहांगीरकालीन चित्रों के सिर्फ विषय का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में पहले हमने देखा था जहांगीरकालीन का मुगल कला पर क्या प्रभाव था, फिर हमने देखा था जहांगीरकालीन के चित्रों के विषय कौन कौन से थे कि इन्होंने किस किस विषय पर चित्र बनाए थे। ये चित्र पूरे होने के बाद में इन चित्रों की विशेषताएं भी थी। आज हमने विषय देखे हैं, कल हम इनकी विशेषताएं देखेंगे कि इसके काल में जो चित्र बने थे उनकी विशेषताएं क्या थी, ये किस कारण पहचाने जाते थे या जाने जाते थे। तो कल फिर हम न्यू टॉपिक के साथ, न्यू आइडियाज के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे सेफ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।